तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th के लिए फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो बाबू ये फार्मूला 11th के लिए भी काम आने वाला है और आप किसी भी क्लास में जाइएगा तो साइन कॉस का जो मान सारणी होता है बाबू, जिसका वैल्यू होता है वो किसी भी क्लास के लिए सेम ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज करने वाले हैं और इसका बेस्ट तरीका आपको मैं बतलाऊंगा जो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। एक यदि आपको याद है या आपको तरीका याद है तो आप पूरी टेबल को आसानी से कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल उठाया था कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, कॉसेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो आप कैसे आसानी से कर सकते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 ठो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 6 अनुपात हो गए। और हमारे पास वैल्यू निकालना है बाबू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक निकालना है, ठीक है ना बाबू। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू कि हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सब के लिए यहां पे 0 बटा में यदि हम 4 करेंगे रूट में डालेंगे, पहले लिख देंगे जितना है ना, 1 है पहला का है, इसमें क्या करेंगे 1 बटा में 4, दूसरा का है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये ध्यान दीजिए कि हमें इसको निकालना कैसे है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बटा में करेंगे, दूसरा हमारे पास है तो ये करेंगे 1 बटा में 4, इसमें करेंगे 2 बटा में 4 और इसमें करेंगे 3 बटा में बाबू 4 और इसमें करेंगे 4 बटा में 4। 0 से है इसलिए 0 1 2 3 4, ठीक है। और 4 से ही हम लोग को भाग देना है। आप लोग स्टेप को देखते चलिए। और यहाँ पे बाबू हम इसमें क्या करेंगे, सब में रूट को लगा देंगे निकालने के लिए। ये सब में क्या डाल देंगे, रूट डाल देंगे, ठीक है। चलिए ये भी हमारे पास हो गया। ये पोर्शन आपको समझ आ रहा है कि करना कैसे है बाबू। अभी मुझे डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है इसीलिए 0 बटा में 4, यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, इसको 4 कर लेंगे। और बटा में सब किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा बाबू, तो 0 होगा। मतलब साइन 0 का जो वैल्यू होगा बाबू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का रूट कितना होता है, 1 लिख दिए। और 4 का रूट कितना होगा बाबू, तो 4 का रूट होता है 2, तो 1 बटा में 2 हो गया। क्या हो गया बाबू, 1 बटा में हमारे पास 2 हो गया। बस एक लाइन आपको बस सिर्फ साइन का सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, हम इसको लिख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो क्या यदि हम इसको काटेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, रूट में बच जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3। 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का वैल्यू हमको भी निकाल के नहीं लिखना है कि रूट 2 का एक्यूरेट वैल्यू लिखिए। बस इसको हमको रूट में ही छोड़ देना है। किस में छोड़ देना है बाबू, तो रूट में ही छोड़ देना है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका रूट का 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2। अब क्या करेंगे, रूट 3 का वैल्यू हमें नहीं लिखना है, बस रूट 3 है यानी हमें इसको रूट 3 में छोड़ देना है। और क्या करेंगे बाबू, और रूट 4 का वर्गमूल तो आपको पता है कि 2 होता है। यहाँ पे इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कटा। अब यहाँ पे हम यदि 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे बाबू तो 1 होगा, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है बाबू, साइन का आपको मिल गया पूरा वैल्यू, बस इसी से हम पांचों को रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है कि साइन का पूरे मिल गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है बाबू, कॉस का वैल्यू लिखना है। तो ना जो साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना बाबू, वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है। और जो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू, वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब इधर वाला को उधर से लिखते चलिए। क्या करना है बाबू, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 को लिख दो। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू इधर से उठाओ, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 बटा में 2 कर दो। बटा समझा रहे, बटा है। कॉस 45 तो 1 बटा में रूट 2 कर दो। ये भी इसको बटा कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू अब क्या करेंगे, 1 बटा बच गया, 1 बटा में 2 हो, ठीक है। और 0 का यहाँ पे लिख देंगे 0। आपका काम तो पहला से हम लोग सीख गए कि साइन का वैल्यू कैसे निकलता है। यदि साइन निकल गया तो बस पलट के लिख दो, आपका कॉस का निकल गया। अब आप कुछ ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे है साइन बटा कॉस, साइन है कॉस निकल गया। अब हमें निकालना है टेन। क्या मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, होता है कि बाबू बताइए, होता है। अब एक चीज को ध्यान देना बाबू, यदि हमें निकालना है टेन 0 डिग्री का वैल्यू, यानी
जीरो बटा में हमें 1 करना होगा साइन थीटा के लिए। साइन का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और कॉस का वैल्यू डालेंगे। तो जीरो बटा में 1 बाबू होता है जीरो। जीरो बटा में 1 क्या होता है? जीरो होता है। और एक याद रखना, अभी कंडीशन आएगा कि 1 बटा में से जीरो आएगा तो ये हमारा अनडिफाइंड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपरिभाषित। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज को लिखा जाता है। करें? चलिए अब करते हैं बाबू। तो जीरो बटा में 1 टेन थीटा होता है, मतलब जीरो बटा में 1 जो होगा वो होगा जीरो। जीरो बटा में 1 क्या होगा बाबू? तो जीरो होगा। चलिए 1 बटा में 2, ध्यान देना, 1 बटा में 2 पूरे के बटा में है आपका √3 बटा में 2। तो ये 2 से 2 बाबू खत्म, 1 बटा में √3 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा में √3। अब रूट इसके 1 बटा में √2 और 1 बटा में √2, तो बटा से बटा कैंसिल, मतलब ये दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। यानी 10/45 का जो बाबू मान होता है वो होता है 1। अब इसके बटा से ये कैंसिल, बटा से बटा हटा दो तो हो जाएगा √3 बचेगा। और 1 बटा 0 मैंने आपको बताया अपरिभाषित है, दो अपरिभाषित। ठीक है। यदि आपको 10 पता चल गया बाबू तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का उल्टा आपको लिखते चलना है। यानी cot 0 अपरिभाषित अनडिफाइंड। फिर यहाँ पे हो जाएगा cot 30 √3 लिख देंगे बाबू। और cot 45 1 लिख देंगे। cot 60 1 बटा में √3 लिख देंगे। ठीक है बाबू। और लास्ट में जो हम लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? अब हमारे पास जो कंडीशन है बाबू वो है सेक थीटा निकालिए और कॉसेक थीटा निकालिए। तो मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूं बाबू। अब हमारे पास इसी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, सेक थीटा, तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में, सेक थीटा निकालना है ना बाबू, तो ध्यान देना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1 बटा में कॉस थीटा, पढ़े हैं कि नहीं? सो बताइए। तो हमें 1 को ऊपर रखना है और कॉस थीटा वाले वैल्यू को हमें नीचे रखना है। तो 1 बटा में यदि यहाँ पे हम 0 डिग्री निकालेंगे तो 1 का तो 1 रहेगा। अब बटा में कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 बटा में 1 क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 बटा में लिखेंगे, ध्यान देना, 1 बटा में लिखेंगे 30 का वैल्यू √3 बटा में 2 लिखेंगे तो ये 2 सबसे ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा में √3। ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये चला जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा? 1 बटा में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारे पास बाबू हो गया 1 बटा में 0। क्या आ गया? फिर 1 बटा में 0 डालना है। मैंने आपको बताया था कि 1 बटा में यदि जब 0 होगा, 1 बटा में 0 होगा तो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा बाबू? अपरिभाषित होगा। हुआ कि नहीं? सो बताओ। चलिए बाबू, अब हमारे पास बच गया कॉसेक थीटा वाला। तो मैंने आपको बताया है कि कॉसेक थीटा जो होता है बाबू वो होता है 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 बटा में साइन थीटा, तो 1 बटा में 0, तो 1 बटा में 0 क्या बोले? 1 बटा में 0। तो 1 बटा में 0 क्या होता है? अपरिभाषित। मतलब इसको उठा के बाबू ले आओ, बस इसी का बस लिखना है हमको। चलो एक बार फिर कर लेते हैं। 1 बटा में तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ ले आओ। ये √2 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो। आप फॉर्मूला पे भी बैठा के देखना, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला पे उसको बैठाना कैसे है। चलिए, और हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा टेबल बन चुका है कि नहीं? आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास रेडी है बाबू। लेकिन एक चीज मैं आपको और इस टेबल में बता देता हूं जो कि आपके लिए काफी इसेंशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में उससे भी सवाल बनते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको बतलाता हूं कि 0 डिग्री को, ध्यान देना कि हमें साइन, इस त्रिकोणमिति में पाई का जो वैल्यू होता है बाबू, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। इसको आप अपने माइंड में बैठा लो। अब क्या क्या होगा सर? तो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 बटा में, अभी हमको ना कभी कभी क्या होता है कि साइन π/2 बोल देता है कि का मान बताइए। तो π/2 मतलब क्या? आप समझ लो, पाई का मान 180 डिग्री और 2, यानी कहने का मतलब है कि हमसे पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए। ठीक, तो आपको साइन 90 का वैल्यू तो पता है ना कि 1 होता है। साइन 90 का तो जस्ट पढ़े सर कि साइन 90 का मान 1 होता है, पढ़े ना? तो आपको इस तरह से समझते चलना होगा। अब कंडीशन ये आएगा बाबू कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। ध्यान देना, हम लिख सकते हैं 0 डिग्री के लिए तो हमें पाई तो लिखना ही नहीं, 0 डिग्री 0,
30 डिग्री को पाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 30 डिग्री को बाबू लिखेंगे पाई के फॉर्म में जब लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पाई बटा में पाई 180, मतलब कहने का मतलब है कि 180 हमको क्या करना है, पाई बटा में क्या करेंगे, 6 करेंगे, मतलब 180 बटा में 6, तो 18, मतलब 30 मरतबे कटेगा, तो यही तो आ रहा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई बटा में 6। 45 को कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे पाई बटा में 4, मतलब 180 बटा में 4। तो 180 बटा में 4 को जब हम करेंगे तब बाबू कितना हो जाएगा, 180, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी समझा दे रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी आसान रहेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ बटा में 4 होगा तो 45 डिग्री, जो कि मैंने आपसे पूछा है। चलिए अब 60 डिग्री, तो 60 के लिखेंगे पाई बटा में 3। अब आप कर लेना खुद बाबू। अब हम 90, तो 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2। ये आपको इस दिमाग को, इस चीज को आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि 10 पाई बाई 4 का मान बताइए। तो 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब दिमाग लगाएंगे, पाई बाई 4 का मतलब होता है क्या, तो पाई का मान 180 डिग्री बटा में 4, मतलब सर कह रहा है 45 डिग्री का मान। तो 10 45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। देख लो बाबू, 10 45 का मान 1 है कि नहीं हमारे पास। तो इस तरह से पूछा जाता है बाबू। तो आपको हमारे ख्याल से ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। यदि आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो क्षेत्रमिति में पाई का मान जो होता है बाबू वो 22/7 हो जाता है, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है। आपको सेट कर लेना है, इसको भी आप लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको पाई मिले तो पाई के बटा में जितना रहे 180 बटा में करके, और जितना बटा में रहे उससे भाग कर देना, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो है पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।